बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, फाइनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वार, अमेरिका ने खुद टपकने का फैसला कर लिया है यूक्रेन के अंदर और ग्रीन सिग्नल अपने जो है वो सबको दे दिए हैं। क्योंकि अमेरिका का पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफली जो है एक हिस्ट्री बताते जाएं और जो इसका तरीका वारदात है पिछले 4 सालों से। आप थोड़ा सा हिस्ट्री खोल कर देखिएगा। इसके जो तरीका वारदात रहा है वो ये रहा है कि एक तो जो है वो अगर किसी भी जंग के अंदर जो इसने टपकना होता है या किसी मसले मसाइल के अंदर, तो इसके दो तरीकेकार होते हैं। एक होता है शैडो वार, जिस तरह से जो है वो आपने उसकी बेस्ट और सूटेबल एग्जांपल है जिस तरह से जो उसने मुजाहिदीन तैयार किए थे पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, तो जो है उसके अंदर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उधर से ही किराए के ऊपर जो है वो उसी तरह से सब जो चीज़ें करके खुद पीछे बैठ कर कहीं दूर हज़ारों किलोमीटर जो है वो खुद एंजॉय करना जंग को, और उधर से ही उनको आपस में जो है वो लड़वाना। एक तो उसका ये तरीकाकार होता है। दूसरा तरीका इन अदर केस आप देखिएगा, इराक के अंदर आप देख लें, जब सोवियत यूनियन के साथ इश्यूज वगैरह चल रहे थे तो उधर उसने जो है वो खुद टपकने का फैसला किया था, क्योंकि उसने जो है वो एक सिचुएशन एक जो है वो जज करता है हमेशा। सिचुएशन जज करके कि इधर अब उसके जो है वो खुद ज़रूरत थी, तो फिर उधर जो है वो खुद उसने जो है वो इन्वॉल्वमेंट अपनी की और बाकायदा तो जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो इराक के अंदर जो है आकर अपनी फौजें उतारी और जिस तरह से जो कुछ किया सोवियत यूनियन के खिलाफ वो आप जानते हैं। तो अब फाइनली जो है वो यूक्रेन वार के अंदर, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसने जो है वो पिछले 1 साल से जो इसी चीज़ का एक रोला डाला हुआ है। 1 साल से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है आलमी दुनिया से, नेटो ममालिक के अंदर और ख़ासतौर के ऊपर जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनसे जो है वो बार बार जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने जो है ये मसला हमारे लिए बनाया है तो आप इसके अंदर खुद पीछे क्यों हट गए हैं, खुद आप अंदर आएँ, खुद हमें इमदाद करें। ख़ासतौर के ऊपर इमदाद किस चीज़ से, इमदाद तो और हर तरफ से मिल रही थी। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर के ऊपर इधर से बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद के अंदर जो है या एशिया पैसिफिक के अंदर आप देख लें बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो उधर खासतौर के ऊपर जो इंसानी इमदाद है उस तक तो उन्होंने की हेल्प, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से जिस तरह से वो टैंक्स की उसकी डिमांड थी, उसके बाद जो है उसकी मिसाइल्स की डिमांड थी, तो उसके ऊपर जो है वो पीछे हट के बैठा हुआ था अमेरिका। अब जो है उसने फाइनली जो है वो सिग्नल दे दिया। आप थोड़ा देखिएगा, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम नेटो मेंबर पोलैंड टू सेंड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। अब जो है उसने पोलैंड को इस चीज़ के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि ये पोलैंड या ये फिनलैंड या ये जो आपने देखा है स्वीडन या इस तरह के जितने भी कंट्रीज हैं पहले भी ये अपने सिग्नल देते रहे, लेकिन ये एक ही चीज़ जिस तरह से पाकिस्तान जो है उसको जो अमेरिका का जो तरीका वारदात है पाकिस्तान के साथ कि आईएमएफ की डील की, आप ये एक छोटी सी एक एग्जांपल दे लें, क्योंकि ये है तो इरेलीवेंट, लेकिन इसको जिस तरह से कह रहे थे कि आपने जो है वो जिसके पास भी पाकिस्तान जाता था, चाहे यूएई के पास गया है या और सऊदीया के पास या जिसके पास भी कर्जों के लिए, तो सब ने यही कहा कि आप पहले आईएमएफ से अप्रूवल ले लें, हम आपको पैसे देते हैं। इसी तरह से ये सब कंट्री उसको कह रहे थे ज़ेलेंस्की को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, कि आप फाइनली उधर से इजाज़त ले लें अमेरिका से, हम आपको सब कुछ देते हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उस वक्त जो है वो अमेरिका पीछे हटा हुआ था। अब उसने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिए और ख़ुद जो है वो वार के अंदर टपकने का प्रोग्राम बना लिया है। एक और नाज़रीन आपको एक अहम एक खबर है आपके साथ शेयर करते हैं। ये है तो इररिलेवेंट, लेकिन आपने थोड़ा सा इससे जो है एक लेसन सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप सीखेंगे। शिमाली कोरिया के बैरल ब्राज़मी मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर थी जापान। अब थोड़ा सा इसकी जो एक ब्रीफली आपको हिस्ट्री बता दें कि ये जो इशू चल रहा था खासतौर के ऊपर जनूबी कोरिया के हवाले से, साउथ कोरिया को जो है वो उसके खिलाफ जो अमेरिका होया हुआ था, उसने शिमाली कोरिया को अपने साथ मिलाया था और जनूबी कोरिया के खिलाफ जो है हमला करने के लिए। अब ये इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टिंग आप चीज़ देखें कि जनूबी कोरिया के ऊपर ये हमला कर रहा है और उन्हीं की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर आके अमेरिका खुद शिमाली कोरिया को साथ मिलाकर जो है हमले की मशक़ें कर रहा है और उसी के खिलाफ कर रहा है जिसके ऊपर हमला आपने करना है। तो उधर जो है एक उन्होंने जो है वो एक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। अब जापान ने जो है इसके ऊपर जो है वो एक अथेंटिकेटेड रिपोर्ट दी है कि किस तरह के जो है मिसाइल जो है वो अमेरिका ने खासतौर के ऊपर जो है वो ये शिमाली कोरिया इसके जो है हवाले किए हैं। उसकी जो मिसाइल रेंज है 15,000 किलोमीटर। पाकिस्तान से आप थोड़ा सा कंपेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी यही जो है आजकल जो है एक मसला बना हुआ है कि कोई कह रहा है कि जी आईएमएफ ने जो है वो आपके साथ जो वो खासतौर के ऊपर जो है पाकिस्तान के मिसाइलों के ऊपर नज़र है या अमेरिका की नज़र है या ये वो एक्सवाइजी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी जो पाकिस्तान का जो शाहीन 3 है उसकी आप रेंज को थोड़ा सा इसके ऊपर कंपेरिजन करें, फिर आपको पता चलेगा कि जो उसकी रेंज है वो 2752 या 2700, चले आप 2800 कह दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2800 जो है किलोमीटर रेंज है। बट इसकी जो एक 15,000 किलोमीटर जो रेंज है और जो इसकी बड़ी तादाद जो है वो शिमाली कोरिया को दी जा चुकी है। लिहाजा ये जनूबी कोरिया के लिए जो है एक बहुत बड़ा तनाज़े का बायस बनने वाला है और बहुत जल्द बनने वाला है। आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने। अभी भी आप थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट थोड़ा सा उनके अंदर रहें तो फिर आपको पता चलेगा। अब थोड़ा सा आप आगे नाज़रीन एक और अपडेट देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया अथराइज टू परचेज 220 अमेरिकन क्रूज मिसाइल्स। अब 220 जो है वो
क्रूज मिसाइल जो है इसी तरह के जो है वो अमेरिका जो है वो रजामंद हो गया और उसने दे दी है ऑस्ट्रेलिया को, अथराइज कर दी है, दूसरे लफ्ज़ों में दे दी है, क्योंकि उसका जो एक ग्रीन सिग्नल होता है वो बस वही काफ़ी होता है एक सिग्नलिंग के अंदर। ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है ना, जिस तरह से आप अमेरिका को देख लें, रशिया को देख लें, तो ये जस्ट सिग्नल पास कर देते हैं, बस उसके बाद काम हो जाता है। आप थोड़ा देखिएगा आगे। After the US State Department approved the sale in a deal worth up to $900 million, reported Al Jazeera। फिर ये 220 जो है वो क्रूज मिसाइल इसके हवाले कर रहे हैं। अब जो इनकी रेंज है थोड़ा ये आप देखिएगा, तो वो 15,000 किलोमीटर उसकी रेंज थी, तो ये 32,000 किलोमीटर जो है एक जो उसकी रेंज होगी, तो ये 220 की तादाद के अंदर जो उसको देने के ऊपर रजामंद हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अपने साथ जो एंटी ग्रुप के अंदर जो है वो अमेरिका ने शामिल कर दी है। खासतौर के ऊपर अभी आपने थोड़ा सा देखा है पीछे इंटरनेशनल, अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें तो किस तरह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो इंडिया के साथ जो है वो एक मैच करती है, और मोदी को जो है वो स्पेशल ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेजा गया था प्लानिंग के साथ। फिर नाज़रीन एक अगली आप अपडेट देखिएगा, प्यूटन का मगरबी ममालिक को शलजम खाने के लिए रूस आने का मशवरा। अब जो है वो आप थोड़ा सा हालात देखिए, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, खासतौर के ऊपर जो ये जितने अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या जो इनके एलाइज हैं, तो उनके अंदर जो है वो इस तरह से तबाही और बर्बादी या उनकी मुईशत इस तरह से बैठना जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने जो है अभी पहले रिजल्ट देखे हैं 2-3 दिन पहले, 72 घंटों के अंदर जो है वो अमेरिका के 2 बड़े जो बैंक्स हैं वो तबाह हो जाते हैं। एक सिलिकॉन वैली बैंक है जिस तरह के हमने आपको बताया था, इसके साथ साथ जो है वो फिर आपने देखा सिग्नेचर बैंक जो दूसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा आलमी बैंक माना जाता था, वो जो है वो दिवालिया होने के बाद तबाह हो गया था। तो अभी जो है उनकी मुईशत का ये हाल है कि प्यूटन जो है वो एक उसको जो है वो एक जिस तरह से एक मुहावरा कह रहे हैं, क्योंकि वो हर ज़बान में जो है उसके मुख्तलिफ मीनिंग लिए जाते हैं, तो एक अलग अंदाज होता है उसको कहने का। तो अभी उनको मशवरा दिया है कि आप जो है वो शलजम अगर आपने खाने हैं तो आप रशिया के अंदर आ जाएं। दूसरे अल्फाज में यही है कि अगर आपके पास जो है वो आप फुली तौर के ऊपर जो एक सिग्नल दिया जा रहा है कि आप तबाह हो चुके हैं इस जंग से, जो है इसके अंदर जो आपने अपनी जो है ये, और ख़ास तौर के ऊपर आप अभी भी रुक नहीं रहे, आप अभी भी जो है उसके अंदर मजीद जो तबाही का सोच रहे हैं, और फिनलैंड को या इस तरह के कंट्रीज़ को आप इशारा दे रहे हैं कि आप रेडी हो जाएं। एक और नाज़रीन फिर आगे आप थोड़ा देखिएगा, चीनी सदर आइंदा हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। अब जो है वो खास तौर के ऊपर ये जो ब्लॉक बीक बना है इसके अंदर ये जो अपडेट आप थोड़ा देखिएगा कि अभी चाइना को भी जो है वो रशिया ने फुल ग्रिप के अंदर कर लिया है, और आखिरकार ये जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये अभी ही चाइना के अंदर जो एक नया जो एक स्ट्रक्चर बना है गवर्नमेंट का, पहले प्रेसिडेंट बना है, फिर उसके बाद उसने आके पीएम को लगाया, फिर खास तौर के ऊपर जो एंटी अमेरिकन रशिया के जो है वो एडवाइस के ऊपर जो है वो एंटी अमेरिकन जो है वो अपना आर्मी चीफ लगाया है। तो अब जो है वो इनके दरमियान भी मामला जो है इसी तरह से सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा आपने ये भी देखना है कि इनके अंदर जो है वो दुश्मनी की जो है वो हद किस तरह पहुंच चुकी है इनके दरमियान, खासतौर के ऊपर जो है वो चाइना के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ की और अमेरिका की। न्यूजीलैंड ने भी टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अब जो ये इनके हालात हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बाद न्यूजीलैंड ने भी चीन की ऐप टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। तो कि जी हमारे सिक्योरिटी खदशात हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाने के ऊपर आ गए कि हम एक दूसरे की एप्लीकेशन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सबके ऊपर पाबंदी लगा दी है। खासतौर के ऊपर अमेरिका ने जितनी बड़ी बड़ी स्टेट थी, अभी ये न्यूजीलैंड रह गया था तो इसके ऊपर भी लगा दी है। फिर नाज़रीन एक और अगली अपडेट है, आप थोड़ा देखिएगा, IAEA ने लीबिया में लापता होने वाले यूरेनियम को बरामद कर लिया। अब जो है कल हमने आपको बताया था अपने पिछले ब्लॉग के अंदर कि किस तरह से जो है वो जो अफ्रीका के अंदर आपने देखा है किस तरह से जो है वो, ये तो मामूल की बात है, किस तरह की वारदातें या इस तरह की जो चोरियां डाके हैं वो उधर आम है, लेकिन हुकूमत के जो है अपने एटमी असासे हैं वो भी जो है वो महफूज नहीं है। तो जो है एक जो कल एक खबर आई थी कि उधर से जो है वो 2.5 टन 10 टन जो है वो निकल गए थे, किसी ने जो है वो निकाल लिए थे, उनके अपने जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो एक फौजी जो उनकी कमान है उसके अंदर से, उनके जो है असर और रसूख से। तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के अंदर ये बात आना जो है वो शुरू हो गई थी कि ये शायद इनकी अपनी ही फौज इतनी करप्ट तरीन फौज मानी जाती है हमेशा ये लीबिया की, तो इन्होंने खुद ही किया होगा। तो अभी ये दोबारा से जो किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की जो है फिर वो फोकस के अंदर आ गए थे, तो अभी वो कह रहे हैं कि ये जो 10 टन थे या जो 2.5 जो टन था वो उसका पता लगा लिया है और वो हमें मिल चुका है। थोड़ा आप देखिएगा, बागी कमांडर खलीफा हफ्तर के कम्युनिकेशन डिवीजन के रहनुमा जनरल खालिद अल महबूब ने कहा है कि यूरेनियम के कंटेनर बमुश्किल 5 किलोमीटर से बरामद हुए, जहां से इन्हें जनूबी लीबिया में जखीरा किया गया था। तो ये नाजरीन कुछ अहम 3 अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।